एपी मैथ चैनल में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। तो कैसे हैं जनाब आप सभी? आशा है आप सभी अच्छे होंगे। तो देखते रहिए निरंतर इस चैनल को और अपनी सफलता सुनिश्चित करें। तो चलिए जनाब, आज हम और आप गोला पढ़ेंगे। बने रहिए प्रसन्न और देखते रहिए निरंतर। पानी की बूंदें गोलाकार है तथा प्रत्येक की त्रिज्या 1 मिलीमीटर है। यदि ऐसी 4000 बूंदें एक शंक्वाकार बर्तन को मुंह तक भर देती हैं तो बर्तन की ऊंचाई जो बर्तन के मुंह के व्यास के बराबर है होगी। क्योंकि पानी की बूंदें गोलाकार हैं इसलिए इसमें सूत्र गोले का लगेगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। पानी की एक बूंद का गोले का आयतन तो चलिए यहां पर गोले के आयतन का सूत्र लिखते हैं। 4/3 पाई आर क्यू। तो चलिएगा यहां पर, तो देखिए सबसे पहले यहां पर ये देखिए जो मिलीमीटर दिया हुआ है 1 मिलीमीटर, तो यहां लिखिए पहले 1 मिलीमीटर बराबर 1/10 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये क्या हो गई? गोले की त्रिज्या यहां पर लिखिए r बराबर 1/10 सेंटीमीटर। ठीक है, इस तरह से। तो चलिए जनाब यहां पर 1/10 r की जगह लिखेंगे तो 4/3 ये पाई लिख दीजिए और r की जगह पर लिख दीजिए 1/10 गुणित करिए 1/10 3 बार लिखना है क्योंकि घात 3 की है। 1/10 ये घन सेंटीमीटर। ध्यान से देखें जरा। अब इसे जनाब देखिए यहां पर 4/3। ठीक है, ये पाई लिखिए और यहां पर 1/, करके 1000 लिख दीजिए, गुणा कर दिया। ये घन सेंटीमीटर। अब चलिए यहां पर ये तो एक बूंद का आयतन निकला। यहां है बूंदें कितनी? 4000। तो 4000 का यहां पर गुणा करेंगे। ठीक है, तो चलिएगा यहां लिखिए पानी
की 4000 बूंदों का आयतन बराबर 4/3, ये पाई लिख दीजिए, गुणित कर दीजिए 4000 का और गुणा करिए यहाँ पर 1000। ठीक है, ये घन सेंटीमीटर। चलिए यहाँ पर काटिए, 3 बिंदी कट गए। ठीक है, 4 चौको 16 पाई/3, ये घन सेंटीमीटर। अब देखिए प्रश्न में अगला क्या बता रहा है, ये देखिए। शंक्वाकार बर्तन को मोह तक भर देती हैं ये 4000 बूंदें। तो बर्तन की ऊंचाई जो बर्तन के मुंह के व्यास के बराबर है, तो ऊंचाई ज्ञात करना है अतः। तो देखिए जनाब, अब यहां पर आगे यहां पर देखिए, माना शंकु की त्रिज्या r, तब व्यास माना शंकु की त्रिज्या r सेंटीमीटर, तब व्यास बराबर 2r सेंटीमीटर। ऊंचाई जो बर्तन के मुंह के व्यास के बराबर है। तो देखिए यहां पर प्रतिबंध क्या बनता है, प्रतिबंध H बराबर 2r सेंटीमीटर। बर्तन कैसा है, शंक्वाकार, अतः बर्तन का आयतन बराबर शंकु का आयतन तो शंकु का आयतन लिखिए 1/3
पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, अब इसमें ये सब रख दीजिए, 1/3 पाई ज्यों का त्यों लिखें। और चलिए आर स्क्वायर लिख दिए ज्यों के त्यों। ठीक है, और चलिए यहां पर h की जगह 2r लिख दीजिए, गुणित 2r। तो इसके इस तरह से, ठीक है, ये कितना आ गया, घन सेंटीमीटर। अब चलिए लिखिए यहां पर प्रश्नानुसार। अब देखिए यहां से, अब प्रश्नानुसार जो बूंदों का आयतन आया था 4000 का, वो लिखिए यहां पर 16 पाई बटा 3 बराबर करिए, यहां इसे लिखिए 2/3 और ये लिखिए पाई और आर का गुणा आर स्क्वायर में कर दीजिए, आर क्यूब हो गया। तो चलिएगा इसका तिरछा गुणा करिए आप, तो 16 पाई गुणित 3, देखते रहिएगा, बटा 3 गुणित 2 पाई बराबर करिए आर क्यूब। तो चलिए यहां से काट दीजिए, 2 पाई और 16 पाई 8 बार कट गया, 3 कट गया। तो चलिए यहां पर बचा आर क्यूब बराबर 8। आगे यहां लिखिए आर क्यूब बराबर 2 पे घात 3 की। तो यहां लिख दीजिए आर बराबर 2। अब आर का मान वहां पर लिख दीजिए, अतः h बराबर 2r, ये बराबर 2 गुणित r की जगह 2 लिख दीजिए, 2, ये बराबर 4 आ गया। ठीक है, ये क्या माना था आपने, देखिए प्रतिबंध में h आ गया ये, तो यहां लिख दीजिए बर्तन की ऊंचाई, बर्तन की ऊंचाई 4 सेंटीमीटर, यही उत्तर है। एक गोले का पृष्ठ 32 सेंटीमीटर ऊंचे तथा 8 सेंटीमीटर व्यास वाले
बेलन के संपूर्ण पृष्ठ के बराबर है तो गोले की त्रिज्या बताएं। तो देखिए यहाँ पर गोले का, यहाँ लिखिए पहले हल। गोले का पृष्ठ बराबर 4 पाई r स्क्वायर, ये सूत्र है। तो पृष्ठ किसमें आता है? वर्ग सेंटीमीटर, वर्ग मीटर, इस तरह से इसकी वर्ग इकाई होती है। तो यहां लिखें वर्ग सेंटीमीटर। तो चलिए अब दूसरा लिखिए, बेलन का व्यास बराबर 8 सेंटीमीटर। तब त्रिज्या आर कितनी होगी? व्यास की आधी होती है 8/2, 2 एकम 2, 2 चौको 8, अर्थात 4 सेंटीमीटर। ध्यान से देखिए। और बेलन की ऊंचाई बराबर 32 सेंटीमीटर। अब यहां पर बेलन के संपूर्ण पृष्ठ का सूत्र लगाइए। बेलन का संपूर्ण पृष्ठ कितने के बराबर होता है? 2 पाई r, ब्रैकेट में h प्लस r। तो चलिए जनाब इसमें रखिए 2 पाई, गुणित करिए, r की जगह देखिए 4 लिखिए, ब्रैकेट के अंदर 32 प्लस 4, ये घन, ये लिखिए वर्ग सेंटीमीटर। तो चलिए यहां पर 4 दूना 8, 8 पाई लिखिए यहां पर, और जनाब गुणित करिए, 32 और 4 36 हो गया। ये घन सेंटीमीटर। तो चलिए आप लिखिए यहां पर आगे, प्रश्नानुसार पाई r स्क्वायर बराबर 8 पाई गुणित 36। देखते रहिए जनाब यहाँ पर जरा। तो देखिए यहाँ लिखिए r स्क्वायर बराबर 8 पाई गुणित 36 बटा 4 पाई। 4 पाई से 8 पाई 2 बार कट गया,
36 दूनी 72 आर स्क्वायर। और देखिए यहाँ पर आर बराबर कीजिए, ठीक है। यहाँ लिखिए 6 पर स्क्वायर, और चलिए यहाँ लिखिए 36 दूनी 72, यहाँ पर लिखिए 2 और यहाँ पर रूट चढ़ा दीजिए तो चलिएगा। यहाँ ये तो 6 इसका वर्गमूल आ गया और इसे 2 का जोड़ा नहीं, इसलिए रूट के अंदर 2 लिख देंगे। तो चलिए यहाँ पर r बराबर इतना आ गया। आगे देखिए, यहाँ इस तरह से करिए 6 गुणित 1.414, ये √2 का मान होता है। अब 6 का गुणा कर दिए, 6 चौको 24 की 4 हासिल 2, 6 एकम 6 और 2 8, और 6 चौको 24 की 4 हासिल 2, 6 एकम 6 और 2 8। तो दशमलव लगा दीजिए जनाब 3 अंक बाद यहाँ, ठीक है। अब इसे लिख दीजिए शुद्ध रूप में 8.48। ये क्या आ गया? आर का मान, आर। अतः गोले की त्रिज्या आर 8.48 सेंटीमीटर, यही उत्तर है। अगला प्रश्न, एक लंब वृत्ताकार शंकु का आधार वृत्त है जिसकी त्रिज्या एक दिए हुए गोले की त्रिज्या के समान है। शंकु का आयतन गोले के आयतन का 1/4 है। शंकु की ऊंचाई का आधार की त्रिज्या से अनुपात है। एक लंब वृत्ताकार शंकु का आधार वृत्त है। तो देखिए यहाँ पर मानिए, पहले लिखिए हल। माना गोले की त्रिज्या बराबर आर, ठीक है। तब शंकु की त्रिज्या बराबर आर, क्योंकि शंकु और गोले की त्रिज्या समान है, ठीक है। अब चलिए शंकु का आयतन यहां लिखिए। शंकु का आयतन बराबर 1/4 ब्रैकेट में गोले का आयतन, ठीक है। अब चलिए यहां जनाब प्रश्नानुसार आगे देखिए।
शंकु का आयतन का सूत्र लिखिए यहाँ पर 1/3 पाई r स्क्वायर h। देखते रहिए जनाब, यहाँ पर 1/4 गुणित करिए। अब गोले के आयतन का सूत्र लिखिए 4/3 पाई r क्यूब। ये हो गया शंकु का। तो देखिए यहाँ पर ये 4 पहले काट दीजिए इसका, ठीक है। अब चलिए यहाँ पर लिखिए, यहाँ r जो है गोले की त्रिज्या r है और शंकु की त्रिज्या भी r है, तो स्मॉल r की जगह कैपिटल R लिखिए। 1/3 पाई r स्क्वायर और यहाँ h बराबर। अब चलिए यहाँ पर भी लिखिए 1/3 पाई r, यहाँ क्यू लिखिए। देखते रहिए जनाब, यहां से काटिए, ये कट गया सब। 1/3 ये भी कटा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर, यहां से काटिए। अब यहाँ पर लिखिए r स्क्वायर h और यहाँ पर लिखिए r स्क्वायर गुणित r। अब यहाँ से भी कट जाएगा, r स्क्वायर कट गया। अब यहाँ पर बचा h बराबर r और h/r बराबर करिए 1/1। तो यहाँ पर जो अनुपात निकल के आया है, ये देखिए h/r बराबर 1/1। तो जान गए जनाब, शंकु की और जो गोले की त्रिज्या का अनुपात है ऊंचाई का, और r में जो अनुपात आया 1/1 का। तो यही आपका उत्तर है। यहाँ लिख सकते हैं आप, शंकु की ऊंचाई अनुपात गोले की त्रिज्या बराबर 1/1। उत्तर। चलिए जनाब, अगला प्रश्न ये रहा। एक अर्धगोला एवं एक शंकु समान आधारों पर खड़े तथा शंकु की ऊंचाई आधार के व्यास के बराबर है। शंकु की ऊंचाई आधार के व्यास के बराबर। अर्धगोले एवं शंकु के आयतन में अनुपात क्या है? तो देखिए जनाब, अर्धगोला और एक शंकु समान आधार पर खड़े, इसके मानी दोनों की त्रिज्या परस्पर बराबर हैं और शंकु की ऊंचाई आधार के व्यास के बराबर है। तो चलिए इसे हल करते हैं। ये रहा हल। यहां देखिए, माना गोले
त्रिज्या बराबर r। तब शंकु की त्रिज्या बराबर r। ध्यान से देखिएगा, ठीक है। अब यहां चलिए, ऊंचाई, शंकु की ऊंचाई अर्थात शंकु की ऊंचाई h बराबर, देखिए यहां पर आधार के व्यास अर्थात त्रिज्या व्यास की आधी होती है, तो व्यास त्रिज्या का दूना होता है। तो यहां पर लिखिए 2r। अब चलिए यहां पर हम निकालते हैं दोनों के आयतन, क्योंकि आयतन का अनुपात पूछा है। तो देखिए जनाब, अब अर्ध गोले का आयतन दो बटा 3 पाई r क्यू ये हुआ, ठीक है। और यहां लिखिए शंकु का आयतन बराबर, यहां लिखिएगा 1/3 पाई r स्क्वायर h, ठीक है। तो यहां पर देखिए 1/3 पाई r स्क्वायर, और यहाँ h की जगह कितना लिखना है 2r, गुणित करके 2r, इस तरह से, ठीक है। तो चलिए जनाब, अब इनके अनुपात निकालना है। अर्ध गोले का आयतन अनुपात शंकु का आयतन बराबर, तो चलिए गोले का लिखिए यहां पर 2 पाई r क्यू बटा करिए, यहां पर बटा करिए 3। आप लाइन खींचिए बीचों बीच बराबर के, और यहां पर लिखिए 2 पाई, और चलिए r क्यू बटा 3। तो चलिए जनाब इन्हें उलट दीजिए, हर को उलटना है पलटना है, ठीक है। तो यहां लिखिएगा 2 पाई r
क्यू गुणित 3 बटा, यहाँ पर भी लिखिए 2 पाई आर क्यू गुणित 3। तो चलिए काट दीजिए, ये सब एक ही है, यहाँ भी काट दीजिए, ऊपर नीचे कट गया। तो 1/1 और ये हो गया अनुपात लिखेंगे भिन्न के का, तो यहाँ लिखेंगे 1/1। जो 1/1 जो भिन्न है उसे अनुपात में लिखते हैं 1/1। तो अर्धगोले का आयतन और शंकु के आयतन में 1/1 का अनुपात है। यही आपका उत्तर है। आगे 6 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक ठोस गोले को पिघलाकर 0.1 सेंटीमीटर त्रिज्या का तार खींचा गया, तार की लंबाई होगी। तो चलिए हल करते हैं इसे। हल गोले की त्रिज्या R बराबर 6 सेंटीमीटर। इसे मीटर में बदलिए, यहाँ लिखिए 6/100। काट दीजिए इन्हें, 2 3 6, 2 5 10 और ये बिंदी, ये बराबर करिए 3/50 और ये मीटर। इसी तरह से जो तार की जो त्रिज्या है उसे सेंटीमीटर से मीटर में बदलिए। यहाँ पर देखिए तार की त्रिज्या R बराबर 0.1 बराबर लिखिए, यहाँ पहले 1/10 करिए, दशमलव हट गया और नीचे 100 से गुणा कर दीजिए, तब ये हो गई 1/1000, ये मीटर। अब चलिए सवाल इस तरह से लगेगा, देखिए यहाँ गोले का पहले आप आयतन निकालिए और फिर तार का भी आयतन निकालिए, ठीक है। तार का आयतन चूंकि बेलनाकार है इसलिए यहाँ पर बेलन का आयतन का सूत्र लगेगा और गोले का आयतन का सूत्र लिखिए, तो उसके गोले का आयतन का सूत्र निकालिए। गोले का आयतन बराबर 4/3, ये पाई लिखिए, गुणित करिए R 3/50 है, तो यहाँ पर पहले R भी लिख लीजिए आप, Q। अब चलिए करिए विस्तार, पाई R की जगह 3/50, 3/50 गुणित 3/50 गुणित 3/50।
ये उत्तर का इसमें किसमें आएगा? इसकी इकाई घन मीटर। ऐसा ही लिखा रहने दीजिए क्योंकि कटना है सबको। अब चलिए क्योंकि तार बेलनाकार है, अतः क्योंकि तार बेलनाकार है तब माना तार की लंबाई बराबर L मीटर। अब चलिए सूत्र लगाइए। अतः बेलन का आयतन बराबर पाई आर स्क्वायर एल। यहाँ पर रखिए सबको पाई की जगह पाई लिख दीजिए, आर की जगह 1/1000 गुणित 1/1000। गुणा के रूप में 2 बार लिखना है क्योंकि घात 2 की चढ़ी है। और यहाँ पर गुणित एल, ये घन मीटर। अब चलिए प्रश्नानुसार। तो देखिए जनाब, प्रश्नानुसार लिखिए। लिखिए 4 पाई, इसी को लिख रहे हैं हम, गुणित 3 गुणित 3 गुणित 3। ठीक है, बटे करिए यहाँ पर 3 गुणित 50 गुणित 50 गुणित 50 बराबर करिए। यहाँ चलिएगा, पाई लिखिए, गुणित एल लिखिए, बटा करिए 1000 गुणित 1000। अब वज्र गुणा कर दीजिएगा। तो करिए वज्र गुणा, यहाँ लिखिए 4 पाई गुणित 3 गुणित 3 गुणित 3 गुणित 1000 गुणित 1000 बटा करिए, यहाँ लिखिए 3 पाई, ये पाई से गुणा हो रहा है यहाँ पर, गुणित 50
गुणित 50 गुणित 50 और यहाँ पर बराबर करिए L लिख दीजिए। अब तार की लंबाई निकलेगी, देखिए जनाब, एक बिंदी एक बिंदी एक बिंदी, नीचे की 3 बिंदी, ये ऊपर की 3 बिंदियों से कट गए। ठीक है, अब चलिए 5 से काटिए। 5 एकम 5, 5 दूनी 10 और ये 2 बिंदी। अब फिर काटिए। 5 एकम 5, 5 चौको 20 और ये बिंदी। फिर काटिए 55 40, 8 बार कट गया। अब चलिए यहाँ का पाई पाई काट दीजिए, 3 से 3 काट दीजिए। अब जो बच रहा है उसका हमें गुणा करना है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर 4 बचा, 4 गुणित 3 गुणित 3 गुणित 8, ये यहाँ से बराबर L कर दीजिए। अब इनका गुणा करिएगा जनाब, देखिए यहाँ पर गुणा यहाँ करें देते हैं आपका। तो 4 3 12, 12 3 36, 36 में गुणा करना है 8 का। 36 गुणित 8, 8 6 48 की 8 हासिल 4, 8 3 24 4 28, 288 आया। यहाँ लिखिए L बराबर 288। अब जहां L मान रखा था अपने तार की लंबाई, वहां लिख दीजिए 288। तो चलिए जनाब इस तरह से लिखिए, अतः तार की लंबाई बराबर 288 मीटर उत्तर है। तो चलिए जनाब देखिए अगला प्रश्न। 10 सेंटीमीटर व्यास के गोले का भार 7.5 किलोग्राम है। उसी पदार्थ के गोले का जिसका व्यास 6 सेंटीमीटर है, भार कितना होगा? तो जो प्रश्न पूछा जा रहा है, पहले लिखिए यहाँ पर हल। एक है पहला गोला और दूसरा है दूसरा गोला उसी पदार्थ का। तो जनाब पहले मानिए, माना दूसरे गोले का भार बराबर x किलोग्राम। ध्यान से देखिए, अब चलते हैं, पहले गोले का हम आयतन निकालेंगे। तो देखिए पहले गोले से संबंधित कुछ खास बातें। प्रश्न के अनुसार पहले गोले का जो व्यास दिया है 10 सेंटीमीटर है और त्रिज्या व्यास की आधी होती है। तो यहां लिखिए R1
10/2, 10 का आधा कर दीजिए, 2 एकम 2, 2 पंचे 10, अर्थात 5 सेंटीमीटर ये त्रिज्या निकल आई गोले की। इसी तरह से दूसरे गोले का व्यास दे रखा है, इसे R2 लिखिए आप, और जैसा पहले गोले के लिए किया है वैसा ही इसमें भी कर दीजिए। 6/2, 2 एकम 2, 2 3 6 बराबर 3 सेंटीमीटर। अब चलिए पहले गोले के लिए आयतन का सूत्र लिखिए। पहले गोले का आयतन जैसा प्रश्न में कह रहा है वैसा करते रहिए। तो सूत्र भी आपको याद होना चाहिए कंठस्थ। 4/3 पाई, और चलिए यहाँ पर गुणा कर दीजिए, R1 लिखिए और इस पे पावर 3 की चढ़ा दीजिए। अब इसमें R1 का मान रख दीजिए, यहाँ लिखिए 4/3 जैसा का तैसा, पाई भी ज्यों का त्यों, गुणा कर दीजिए, R1 के स्थान पर 5 लिख दीजिए और 3 की घात चढ़ा दीजिए। यहाँ पर लिख दीजिए आयतन की जो इकाई है, जो मापे हैं उसी के अनुसार होंगी। तो यहाँ पर घन सेंटीमीटर। अब चलिए इसे और शुद्ध रूप में लिख दीजिए। यहाँ लिखिए 4 पाई गुणित 125/3 घन सेंटीमीटर। इसी तरह से आपको दूसरे गोले का आयतन निकालना है। चलिए इसे भी देखिए। अब दूसरे गोले का आयतन चलिए फिर सूत्र लिखिए दूसरे गोले के लिए। 4/3 पाई लिखिए, गुणा करिए, R2 लिख दीजिए, ऊपर 3 की घात चढ़ा दीजिए। चलिए तो R2 का मान जो निकाल रखा पहले से इसमें रख दीजिए। 4/3 पाई गुणित करिए, R2 के स्थान पर 3 लिख दीजिए और 3 की पावर चढ़ा दीजिए। लीजिए जनाब, ये भी निकल आया घन सेंटीमीटर। इसे और शुद्ध रूप में लिख लीजिए। 4 पाई गुणित 3 पे पावर 2 गुणित 3/3, 3 एकम 3, 3 एकम 3। तो चलिए ये घन सेंटीमीटर। और शुद्ध रूप में लिखना है तो 3 तिरका 9, 9 चौको 36, ये 36 पाई लिख दीजिए। घन सेंटीमीटर। अब आगे देखिए, अब बारी आती है दूसरे गोले का भार कितना होगा।
यही सबसे बड़ा प्रश्न है। तो चलिए इसे भी निकालते हैं। तो देखिए क्रमशः लिखिए, आप पहले गोले का आयतन निकाल रखा, तो पहले गोले का आयतन पहले रखें। अब चलिए पहले गोले का आयतन देखिए कितना है, 4 पाई गुणित 125 बटा 3। यहाँ अनुपात का निशान लगाइए। अब दूसरे गोले का जो आयतन है उसे लिखिए, क्रमशः 36 पाई। अब समानुपात का निशान लगाइए, 4 बिंदी, 2 इधर और 2 उधर। तो चलिए अब पहले का जो आयतन लिखा था गोले का, उसी के अनुसार पहले का भार लिखिए यहाँ पर 7.5। अब पुनः अनुपात का चिन्ह लगाइए। इसके पश्चात जो आपने x किलोमीटर जो दूसरे गोले का भार मान रखा है उसे यहां पर रख दीजिए x। अब ये समानुपात बन गया आपका। इसका नियम क्या है इस प्रश्न को हल करने का, कि बाहरी पदों का गुणनफल बराबर मध्य पदों के गुणनफल के बराबर होता है। तो चलिए इसे भी करते हैं, ध्यान से देखते रहिएगा। और निरंतर अभ्यास करते रहिए। तो चलिएगा बाहरी पद लेते हैं, एक बाहरी पद x है और इस साइड में आपको दिख रहा है। तो देखिए यहाँ पर 4 पाई गुणित 125 बटा 3। यहाँ गुणित करिए और यहाँ पर x रख दीजिए। अब बराबर कर दीजिए। अब मध्य पद दिख रहे हैं आपको, ये लिखिए यहाँ पर 36 पाई गुणित 7.5। अब चलिएगा x का मान निकालना है, तो यहाँ पर x लिखिए, बराबर करिए। अब यहाँ लिखिए 36 पाई गुणित 7.5 बटा जो x के साथ संख्या लगी है वो इसे नीचे ले आए। यहाँ पर 4 पाई गुणित 125 बटा करिए, इसके नीचे क्या है, ये 3। तो चलिए नीचा जो हर है उसको उलटिए आप। उलटने से 3 ऊपर पहुंचा अंश की जगह पर, और 4 पाई गुणित 125 नीचे रह जाएगा। तो चलिए यहां पर करते हैं 36 पाई गुणित 7.5 गुणित 3 बटा 4 पाई गुणित 125। तो देखिए जनाब, अब आपके पास यहाँ 4 पाई है, 4 पाई काटिए और ये 36 पाई काटिए। 4 नमा 36, 9 बार कट गया। इसी तरह से 125 को काटिए, 25 5 25 800, 5 बार कटा, और 25 3 75.3 बार कटा। अब क्या करना है, ऊपर ऊपर का गुणा और नीचे की संख्या से भाग दे देना है। तो चलिए इसे भी करते हैं। तो देखिए ऊपर का गुणा 3 3 का 9 9 81,
81 लिखे पहले यहाँ पर, और दशमलव एक स्थान छोड़ के लगा दें, ये रख दिया, बटा नीचे 5 है, 5 लिख दीजिए आप भी। चलिए x का मान निकल रहा है, 5 का भाग करिए 8 में, 5 एकम 5, बचा 3, अब हुआ 31, यहाँ पर पॉइंट लगाइए, 5 छक्का 30, 6 बार भाग गया, अब बचा 1, इस पर एक बिंदी लगाइए, 10 बना, 5 दूनी 10। तो चलिए 1.62 x का मान निकल आया, जहां आपने माना था x वहां पर इस मान को रख दीजिए। तो ये आ जाएगा दूसरे गोले का भार। यहां लिखिए, अतः दूसरे गोले का भार बराबर 1.62 किलोग्राम। यही आपका उत्तर है। तो जनाब देखिए अगला प्रश्न, एक बेलनाकार बर्तन में कुछ पानी भरा है, उसमें 9 सेंटीमीटर व्यास का एक गोला डालने पर पानी का तल 2 सेंटीमीटर ऊपर उठ जाता है, बेलनाकार बर्तन की त्रिज्या है। तो चलिए हल। माना बेलना कार बर्तन की त्रिज्या बराबर r सेंटीमीटर। अब चलिए अब बेलना बर्तन में विस्थापित पानी का आयतन बराबर गोले का आयतन। यहाँ पर लिखिए h बराबर 2 सेंटीमीटर, यहाँ लिखिए r बराबर 9/2, 2 से काटिए, 2 एकम 2, 2 चौको 8, 2 पंचे 10 बराबर 4.5, या इतना ही लिख सकते हैं आप 9/2, दोनों से चलेगा काम। चलिए यहाँ पर बेलन का आयतन का सूत्र लिखिए, पाई r स्क्वायर h बराबर गोले के आयतन का सूत्र 4/3 पाई r पावर क्यूब। तो चलिए दोनों के मान लिखिए, पाई r
स्क्वायर जो करते हो h की जगह 2 बराबर लिखिए 4/3 पाई लिखिए और यहाँ पर गुणित करिए r डबल r का मान 9/2 लिख दीजिए यहाँ पर और पावर 3 की चढ़ा दीजिए। तो चलिएगा इसका विस्तार करिएगा आप। यहाँ लिखिए 4 पाई गुणित 9 गुणित 9 गुणित 9 3 बार लिखा है क्योंकि पावर 3 की चढ़ी है। बटा करिए 3 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 2 बटा करिए। अब इसमें देखिए यहाँ पर बटा करिए पाई और ये 2 को यहाँ पर लाइए पाई गुणित 2। तो चलिए यहाँ पर लिखिए अब r स्क्वायर। अब चलिए यहाँ पर काटिए पहले इन्हें। तो पहले यहाँ लिखिए r स्क्वायर। अब फिर सही रूप में लिखिएगा। तो यहाँ लिखिए 4 पाई गुणित 9 गुणित 9 गुणित 9 बटा 3 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित पाई। तो देखिए पाई से पाई कटा, 2 से 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 2 ये कट गया। अब चलिए 3 से 3 तिरका 9 कटा। तो चलिए इसे इस तरह से लिखेंगे 9 पे पावर 2 गुणित 3 बटा 2 पे पावर 2। अब चलिए यहाँ r स्क्वायर लिखें। अब यहाँ r लिखिए और इस पर रूट चढ़ा दीजिए 9 पे पावर 2 बटा 2 पे पावर 2 और यहाँ गुणित कर दीजिए 3। तो चलिए इसका वर्गमूल निकाल के रखिएगा। ये आएगा 9 बटा 2 रूट 3। r का मान निकल आया। अब इस r के मान को ऊपर रख दीजिए जहां x माना है। तो यहाँ लिखिए अतः बेलना कार बर्तन की त्रिज्या बराबर 9/2 रूट 3 सेंटीमीटर। उत्तर 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले 16 सेंटीमीटर ऊंचे एक लोहे के ठोस बेलन से 2 मिलीमीटर त्रिज्या की ठोस गोलियां बनाई जा सकती हैं। कितनी? तो देखिए इसका हल। यहां लिखिए बेलन की त्रिज्या
आर बराबर 4 सेंटीमीटर और चलिए ऊंचाई h बराबर 16 सेंटीमीटर। तो देखिए अब गोली की त्रिज्या कितनी है? आर बराबर, यहां निकालिएगा आप, देखिए 1 मिलीमीटर बराबर होता है 1/10 सेंटीमीटर। तो यहां पर पहले लिखिए 1/10 और गुणित 2 लिख दीजिए। तो 2 एकम 2, 2 पंचे 10, अर्थात आ जाएगी 1/5 ये सेंटीमीटर। तो चलिएगा जनाब, अब यहाँ पर हल करते हैं। आपके सारे मान वहां पर लिख दिए हैं। तो अब देखिए, यहाँ लिखिए बेलन का आयतन। बेलन का आयतन बराबर पाई आर स्क्वायर एच। पाई जहां के तहां लिखें, गुणित करें। आर का मान 4 है, 4 को 2 बार गुणा के रूप में लिख दें, गुणित एच, एच लिखा है 16। तो चलिए इसका आयतन कितना हो गया? घन सेंटीमीटर। आगे देखिए, क्योंकि कटना है इसलिए हमने विस्तार ऐसा ही रखा। अब चलिए यहाँ पर एक गोली का आयतन निकालें आप, अर्थात गोली गोलाकार होती है इसलिए गोले का सूत्र यहाँ पर लगेगा। तो चलिए, एक गोली का आयतन बराबर गोले का आयतन। तो चलिएगा, यहाँ लिखिए 4/3 पाई आर पे पावर क्यू। तो यहाँ लिखिए 4/3 पाई आर की जगह लिखिए 1/5, 1/5 ब्रैकेट के अंदर घेर दीजिए और पावर 3 चढ़ा दीजिए। तो इसका विस्तार करेंगे आप, यहाँ लिख दीजिए घन सेंटीमीटर। चलिए विस्तार करिएगा इसको। तो यहाँ लिखिए 4 पाई बटा करिए, अब यहाँ पर लिखिए 3 गुणित 5 गुणित 5 गुणित 5। इस तरह से ये विस्तार हो गया इसका। तो चलिएगा जनाब, अब गोलियों की संख्या निकालना है। तो बेलन के आयतन में एक गोली का भाग दे दीजिएगा, संख्या निकल आएगी गोलियों की। अतः गोलियों की
संख्या बराबर, यहां लिखिए ऊपर, बेलन का आयतन बटा एक गोली का आयतन। तो चलिए इसमें मान रखिएगा। चार पाई गुणित 16 गुणित 16 बटा, तो देखिए यहां पर अब करिए, एक गोली का आयतन कितना है, 4 पाई बटा 3 गुणित 5 गुणित 5 गुणित 5। अब चलिएगा जनाब, देखिए क्या करेंगे आप, नीचे की संख्या को उलट देंगे। तो यहां लिखिए पाई गुणित 16 गुणित 16 गुणित 3 गुणित 5 गुणित 5 गुणित 5 बटा करिए 4 पाई। तो देखिए काटिए, यहां से पाई पाई कट गई, 4 एकम 4, 4 चौको 16। अब देखिए यहां से गुणा करना है आपको जल्दी जल्दी। तो 5 25, 25 चौको 100, और 100 का गुणा 5 में करिए 500, और 16 की 48, ये 48 गुणित 500। तो चलिएगा यहाँ पर 5 का गुणा इसमें कर दीजिए, 55 40, और हासिल 4, 5 को 20, 4 24, यहाँ 24 लिखिए और 2 बिंदी ये बढ़ा दीजिए। तो देखिए 24,000 गोलियां बनेंगी। तो यही आपका उत्तर है। एक बेलनाकार बर्तन में जिसकी ऊंचाई 25 सेंटीमीटर और व्यास 10 सेंटीमीटर है, 24 सेंटीमीटर ऊंचाई तक पानी भरा है। 3 सेंटीमीटर त्रिज्या की एक गोली गेंद जिसमें गिरा दी गई है, बर्तन में से पानी जो बाहर निकलेगा वो कितना होगा, देखिए इसका हल। गोले का आयतन बराबर 4/3 पाई r पे पावर 3। ये तो गोले का सूत्र हुआ। गोले की यहाँ पर देखिए, गोली जो है अर्थात गोला, उसकी त्रिज्या कितनी है, 3 सेंटीमीटर। गोले की त्रिज्या r बराबर 3 सेंटीमीटर।
तो यहाँ लिखिए 4/3 पाई, और यहाँ पर लिखिए गुणित 3/3। तो देखिए यहाँ पर काटा पीटी कर दीजिए। 4/3 पाई गुणित 3 गुणित 3 गुणित 3। 3 से 3 कट गया, 3 3 का 9, 9 चौको 36, 36 पाई हो गया। ये घन सेंटीमीटर, घन सेंटीमीटर, घन सेंटीमीटर। तो चलिएगा आगे। अब यहाँ लिखिए बेलना कार बर्तन के खाली स्थान का आयतन बराबर, चलिए सूत्र लिखिए बेलन का, पाई r² h। तो देखिए जनाब यहाँ पर 2 h दी हैं, तो इसे इस तरह से लिखेंगे h बराबर, यहाँ पर ब्रैकेट चालू करेंगे 25 ऋण 24, यहाँ लिखिएगा सेंटीमीटर। तो चलिए h का मान लिख दीजिए यहाँ पर, ठीक। तो यहाँ पर पाई लिखिए, r देखिए यहाँ पर कितनी है बेलन की, बेलन का व्यास 10 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पर r रहेगी आपकी, r बराबर 10/2, 2 से भाग दीजिए, 2 पंचे 10, अर्थात 5 सेंटीमीटर। तो चलिए यहाँ पर लिख दीजिए वो भी, पाँच गुणित 5 गुणित h की जगह 25 ऋण 24। तो चलिएगा इनका यहाँ लिखिए घन सेंटीमीटर। तो यहाँ पर 25 पाई और गुणित करिए 1, अर्थात 25 पाई घन सेंटीमीटर। अब यहाँ ध्यान देने वाली बात इतनी है कि जो खाली स्थान है और यहाँ पर 36 पाई घन सेंटीमीटर है, गोले का आयतन ज्यादा है और पानी 25 पाई घन सेंटीमीटर जो खाली स्थान है पानी के लिए, तो इसमें
जो पानी आ पाएगा वो आ जाएगा, शेष पानी ऊपर निकल जाएगा। तो यहां पर घटा दीजिएगा, खाली स्थान में वो जो जितना खाली स्थान है वो उतना पानी ले लेगा, शेष पानी इसमें से ऊपर निकल जाएगा। तो चलिएगा इसे इस तरह लिखेंगे, पानी 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 जो बाहर निकलेगा बराबर 36 पाई ऋण 25 पाई बराबर 11 पाई घन सेंटीमीटर। 25 पाई जो खाली स्थान है वो इसमें 25 पाई घन सेंटीमीटर पानी लेकर शेष पानी ओवरफ्लो हो जाएगा, तो 11 पाई होगा वो। यही आपका उत्तर है। चलिए तो अगला प्रश्न, लकड़ी का एक लट्टू इस प्रकार बनाया गया है कि उसका एक सिरा अर्धगोलाकार है तथा इसका सिरा शंकु का शीर्ष है। यदि लट्टू 7 सेंटीमीटर ऊंचा है और अर्धगोलाकार भाग 6 सेंटीमीटर व्यास का है, तो उसमें लकड़ी कितनी लगी होगी? तो देखिए इसका हल। यहां लिखिए लगी लकड़ी बराबर लट्टू का आयतन फिर बराबर करिए लट्टू का आयतन। देखिए इसमें क्या क्या सम्मिलित होगा। अर्ध गोले का आयतन प्लस शंकु का आयतन चलिए इसे चित्र द्वारा समझिए आप, और अच्छा आ जाएगा चित्र के माध्यम से समझने से। तो देखिए जनाब, ये चित्र बन रहा है। इस तरह से
यहाँ पर देखिए ये यहाँ नापें जो दी हैं 7 सेंटीमीटर ऊंचा है लट्टू। ये ए डालिए, ये बी डालिए, ये सी डालिए, ये डी डालिए, ठीक है। और चलिए यहाँ पर ई डाल लीजिए। तो देखिए यहाँ पर अर्ध गोलाकार भाग 6 सेंटीमीटर व्यास, 6 सेंटीमीटर का व्यास का अर्धगोला है, तो इसकी त्रिज्या कितनी होगी? 3 ये भाग और 3 ये भाग, दोनों उनकी त्रिज्या बराबर हो गई और दोनों का योग 6 हो गया। अब चलिए ए से ई तक की लंबाई जो ऊंचाई है वो देखिए 7 है, तो डी ई बी आपकी 3 सेंटीमीटर होगी और ये हो जाएगी 4। कौन सी? एडी, एडी हो जाएगी 4 और 4 और 3 मिलकर के 7 हो जाएगी ए ई। इस तरह से ये चित्र बनेगा आपका। तो चलिए इसी चित्र के माध्यम से इस प्रश्न को हल करते हैं। तो लगी हुई लकड़ी कितनी है यही आपको निकालना है। तो लट्टू का आयतन के 2 भाग है, अर्धगोले का आयतन और शंकु का आयतन। तो देखिए यहाँ शंकु की ऊंचाई हो गई 4, ठीक है, और गोले की त्रिज्या आपको मालूम हो गई। तो चलिए अब यहां सॉल्व करते हैं। अर्ध गोले का आयतन का सूत्र होगा 2/3। यहां पाई लिखिए। अच्छा, एक बात ध्यान देने वाली और है, यहां जो शंकु की त्रिज्या है और गोले की त्रिज्या दोनों बराबर हैं, इसलिए इसे इस तरह से भी लिख सकते हैं, R बराबर R कैपिटल R इक्वल स्मॉल r इक्वल 3 सेंटीमीटर, क्योंकि ये दोनों ही नापें एक ही जैसी हैं, समान है। तो चलिए गुणित करिए, r पे पावर 3 प्लस करिए, शंकु का आयतन का सूत्र 1/3। कंठस्थ रखिए सूत्र, अगर सूत्र याद नहीं है तो आप निश्चित तौर पर मात खा जाएंगे गणित में। एकदम मौखिक प्रश्न, आपको सूत्र एकदम कंठस्थ होना चाहिए। तो शंकु के आयतन का सूत्र 1/3 पाई r स्क्वायर h। तो चलिए जनाब इसमें रख दीजिए, आपको उत्तर प्राप्त हो जाएगा। 2/3 पाई गुणित r की जगह 3 लिखिए और पावर 3 चढ़ा दीजिए, प्लस करिए 1/3 लिखिए, पाई लिखिए, गुणित करिए, r का मान लिख दीजिए यहाँ पर भी 3 और पावर 2 की चढ़ा दीजिए, गुणित करिए, h देखिए 4 है तो यहाँ पर 4 लिख दीजिए, ठीक है। यहाँ लिख लीजिए आप याददाश्त के लिए, h बराबर 4 सेंटीमीटर। तो देखिए यहाँ पर घन सेंटीमीटर। तो चलिएगा अब काटापीटी करिएगा इसमें। तो यहाँ पर विस्तार करिए, 2/3 पाई गुणित 3 गुणित 3 गुणित 3, काटते भी चलिए साथ में, 3 कट गया ऊपर नीचे। अब फिर प्लस करिए यहाँ पर 1/3 पाई गुणित 3 गुणित 3 गुणित 4
यहाँ से भी 3 ऊपर नीचे काट दीजिए। तो चलिए इसे भी लिख दिए घन सेंटीमीटर। अब गुणा कर लीजिए बस और उत्तर प्राप्त हो जाएगा। देखिए जनाब बचा क्या क्या है आपके पास। 3 का 9, 9 दूनी 18, 18 पाई लिखिए यहाँ पर, 18 पाई प्लस करिए। यहाँ देख लीजिए अब कितना बचा, 4 × 12 पाई। यहाँ लिख दीजिए 12 पाई। यहाँ लिखिए घन सेंटीमीटर। तो चलिए इन दोनों को जोड़ दीजिए, 18 और 12 20 होगा, 18 और 12 30 होगा, 30 पाई घन सेंटीमीटर। यही आपका उत्तर है। अतः लगी हुई लकड़ी कितनी है, 30 पाई घन सेंटीमीटर उत्तर। तो चलिए जनाब अब अंत में मैंने आपको भरपूर प्रयास किया समझाने का। आप सभी पढ़े लिखे हैं, समझदार हैं और समझ भी गए होंगे, लेकिन इतने से काम नहीं बनेगा। अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो आप तैयार रहिए कॉपी पेंसिल लेकर और इसका अभ्यास जरूर कीजिए। करत करत अब हंस के जड़ मत होत सुजान, और रसरी यावत जात पर सिल पर होत निशान। तो जनाब आप समझदार हैं। अंत में मैं आपसे कहूँगा, अगर वीडियो अच्छा लगा हो और समझ में आया हो तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। अंत में आप सभी को नमस्ते, थैंक यू।